देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं सिविलियंस के लिए भी, और मॉक ड्रिल में किस तरह से क्या क्या करना होगा। 100 से भी ज्यादा ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना होगा, और फरीदाबाद जैसे सेंसिटिव जोन में ये बेहद गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। इसी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट और विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जानकारी भी दे रहे हैं, और किस तरह से अगर युद्ध होता है तो उसमें बचाव करना है, इस बात की भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अब देखिए, युद्ध की तैयारी को लेकर देश भर में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। कई ऐसे शहर हैं जहां पर तैयारियां भी मॉक ड्रिल को लेकर शुरू हो चुकी है। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर आपने सुना कि मॉक ड्रिल कई प्रकार के होते हैं। सायरन अगर देर से बजता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए देश भर में जिस तरीके से मॉक ड्रिल होती है उसको आप समझिए। 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी कि नागरिकों को बताया जाएगा कि युद्ध की स्थिति में आपको किस तरीके से क्या करना होता है। गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल को लेकर ये निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी कि समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन भी लगाए जाएंगे, यानी कि अगर किसी भी स्थिति में हवाई हमला होता है तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी है। छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग बाकायदा यहां पर दी जाएगी कि आपको खुद का बचाव किस तरीके से करना है। तो इसी को लेकर ये तमाम मॉक ड्रिल यहां पर की जाएगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने की मॉक ड्रिल ये है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत देश भर में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। हमले की स्थिति में खुद के बचाव के लिए मॉक ड्रिल होगी। क्रैश ब्लैकआउट के बारे में भी बताया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट क्या होता है इसको लेकर भी कल देश भर में जो मॉक ड्रिल होगी उसमें बकायदा सबको जानकारी दी जाएगी। ये तमाम निर्देश हैं गृह मंत्रालय के जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ देश में कल हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण संयंत्रों को छिपाने की ड्रिल भी यहां पर की जाएगी, यानी कि तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए कल देश भर में तैयारियों का एक दौर देखा जाएगा। मॉक ड्रिल यहां पर महत्वपूर्ण की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश यहां पर दिए हैं 7 मई, यानी कि कल की तारीख जब देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। जो गृह मंत्रालय के निर्देश है उसके अनुसार ये तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जाएंगी। अब देखिए, लगातार यहां पर मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और क्या कुछ तैयारियां रहेंगी वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 मई का दिन देश भर में मॉक ड्रिल। देखिए, डल झील में भी मॉक ड्रिल को लेकर यहां पर तैयारी की जा रही है। श्रीनगर के स्कूल में भी मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यास शुरू हो चुका है। दिल्ली में पुलिस बिल्कुल तैयार है। पटना में चप्पे चप्पे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जोधपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है मॉक ड्रिल को लेकर, और वहीं लखनऊ में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की गई है। देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के मद्देनजर रोहतक में कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर आज लघु सचिवालय की छत पर हूटर लगाए गए। हमारी सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के चलते कल देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई है। आपातकालीन स्थिति में कैसे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है इसके लिए एक मॉक ड्रिल रखी गई है, ताकि लोगों को समझ में आ सके और वो अपनी युद्ध जैसी स्थिति में खुद की रक्षा कर सके। इसके लिए रोहतक जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। बात करें हरियाणा की तो रोहतक समेत 10 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। रोहतक के जो लघु सचिवालय है उसके ऊपर एक हूटर लगाया गया है जो कल कुछ देर के लिए बजाया जाएगा। लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि युद्ध जैसे हालात में खुद की रक्षा कैसे की जा सकती है। इसके लिए सिविल डिफेंस के तहत लोगों को समझाया जाएगा। ब्लैकआउट कैसे किया जा सकता है, जब भी हूटर बजेगा तो समझा जाए कि आपातकालीन स्थिति है, इसको लेकर कैसे वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सही जगह पर कैसे जा सकते हैं। अगर इस जैसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो उसके लिए अपनी और अपने जो परिजन हैं उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, और कम समय में
भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाहर कैसे जाया जा सकता है, ब्लैकआउट कैसे किया जा सकता है, और हूटर बजने के बाद ही ये तमाम सारी चीजें जो है वो करनी होंगी। क्योंकि यदि युद्ध जैसी स्थिति होती है और कोई खतरा यहाँ पर होता है तो एक हूटर है जो कि वो बजाया जाएगा और जिससे आम लोग जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, यदि युद्ध हो जाता है और आपात स्थिति होती है तो उसमें लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कम समय में जगह को कैसे खाली कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके को कैसे खाली कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लैकआउट है यानी जो लाइट है वो तुरंत कैसे बंद की जा सकती है। तो इन सभी चीजों को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है ताकि लोग इन सारी बातों को समझ सके। इससे पहले भी जो युद्ध हुए हैं उसमें भी इस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी और लोग समझ चुके थे। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश को। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव तथा कल की मॉकड्रिल के मद्देनजर दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के आदेश सभी राज्यों को दे दिए गए हैं। फिलहाल मैं कैनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली के दिल में मौजूद हूं और अगर यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है क्योंकि लगातार जो वॉर लाइक सिचुएशन यानी कि जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो बढ़ा हुआ है उसके बाद ये जो जानकारियां हैं, जो एडवाइजरी है वो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। कल एक बहुत बड़ा दिन रहेगा जब उस दिन पर यानी कि 7 मई का वो दिन जब मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर ये जो है वो की जाएंगे और सिविलियंस की जो नागरिक है इस देश का उनको सिखाया जाएगा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दें, जहां पहलगाम हमले के बाद कल तीसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है। सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक की जाएगी। ये वॉर ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं सीसीएस के सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये होती है जो कि कल तीसरी बार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में बने हुए हैं और कल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक लेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने एक्शन मोड में यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी कैबिनेट बैठक के बाद सीसीईए की बैठक भी लेंगे। देखिए, जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से पीएम मोदी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं आखिरकार इन बैठकों के क्या मायने हैं और प्रधानमंत्री की नॉन स्टॉप मीटिंग्स को समझते हैं। 23 अप्रैल एयरपोर्ट पर ही एनएसए विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक ली। अब बात की जाए 29 अप्रैल की तो रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ पीएम की बैठक हुई। 30 अप्रैल सीसीएस की दूसरी बड़ी बैठक ये हुई है। पहली 23 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले के जस्ट अगले दिन बाद और वही दूसरी सीसीएस की बैठक 30 अप्रैल को की गई। 1 मई आर्मी चीफ के साथ 1-to-1 मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 3 मई नौसेना प्रमुख के साथ मीटिंग की। 4 मई वायुसेना प्रमुख के साथ बैठक की, मीटिंग की और तमाम जानकारी ली और 5 मई रक्षा सचिव के साथ बैठक की। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के साथ लगातार वो बने हुए हैं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको हम दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता दें, एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसेगा। पाकिस्तान फिलहाल यहां पर तरसेगा पानी के लिए। सिंधु चुनाव के बाद दूसरी नदियों का पानी रोकने का प्लान। पानी रोकने के लिए आज जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी बैठक होगी। सभी नदियों का पानी रोकने के लिए एक्शन बन रहा है, एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। तो देखिए, एक एक बूंद पानी के लिए फिलहाल पाकिस्तान तरफ जाएगा। जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, अब पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंधु चुनाव के बाद दूसरी नदियों का पानी रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। पानी रोकने के लिए आज जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी बैठक भी होगी। सभी नदियों का पानी रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है।
वही पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं के बीच भारत की समुद्री ताकत बढ़ने वाली है। समुद्र में रूस में बने एक मॉडर्न स्टीलथ युद्धपोत तमल को भारतीय नौसेना को मई के अंत में सौंपा जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं उसकी ताकत क्या है। तो देखिए, एक बार में 300 दूरी ये तय कर सकता है। रडार की पकड़ में ये नहीं आ सकता है। इससे आप ताकत समझ सकते हैं कि भारत के पास कितनी ज्यादा ताकत होने वाली है। एक बार में 3000 दूरी ये तय कर सकता है। तमल इस युद्धपोत का नाम है। स्टील्थ युद्धपोत तमल की ये ताकत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है तमल। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास यहां पर काफी ज्यादा ताकत है। तमल का वजन 3900 टन के करीब है। भारी भरकम ये तमल युद्धपोत है, लेकिन इसकी क्षमता काफी ज्यादा है। 55 kmph है तमिल की स्पीड, यानी कि 55 kmph की स्पीड के साथ ये निशाना साध सकता है और अपने निशाने में भरपूर होता है। चूक ये नहीं करता है। रडार की पकड़ में भी तमिल युद्धपोत नहीं आता है। अब समझिए कि फिलहाल भारत के पास कितनी ज्यादा क्षमता है और पाकिस्तान जिस तरह की गीदड़ भपकी दे रहा है उसके सामने ये सैन्य शक्ति प्रदर्शित यहां पर की जा रही है। एक बार में 3000 की दूरी तय कर सकता है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी दाग सकता है तमल। वहीं तमल का जो वजन है 3900 टन के करीब है। 55 kmph है तमिल की स्पीड। और देखिए, इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग आपको दे दी। जम्मू कश्मीर से धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के अंदर और बाहर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर तमाम तैयारियां यहां पर पूरी करी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम धार्मिक स्थलों पर जम्मू कश्मीर में और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पर्यटन स्थलों की भी जम्मू कश्मीर में तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। खासतौर पे ऐसी लोकेशन जहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंचते हैं। हम इस समय तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर के बाहर हैं और आप देखेंगे लगातार सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई आतंकी अगर आए तो उससे निपटा जा सके। ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल जो है वो जम्मू शहर से बिल्कुल बाहर सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती को किया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो इस पूरे परिसर पे नजर रखी जा सके। दरअसल इसी इलाके में कुछ समय पहले जो है यहाँ पर कुछ विस्फोटक होने की खबरें भी आई थी। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना इन सीआरपीएफ के जवानों के लिए बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आप इस तरफ देखेंगे तो यही तिरुपति बालाजी मंदिर की का जो है आंगन है। पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार इन इलाकों में गश्त करते हैं। इन इलाकों में सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना जो है यहाँ पे ना होने पाए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। पहलगाम हमले में जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं जो है आतंकियों ने की, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज के इनपुट जो है सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि इसी तरह देने की कोशिश आतंकी फिर से कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर तमाम धार्मिक पर्यटक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के हैं, खून खराबा करने के हैं, उसे नाकाम किया जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। वही पाकिस्तान से सटे एलओसी पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। हमारी सहयोगी ने स्थिति का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं जावेद हुसैन और मेरे वीजे अंकुश शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं कैरन वैली के बिल्कुल पास के एक गांव में और मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये कैरन वैली की पहाड़ है और इसी के बाद से पाकिस्तान की शुरुआत होती है, यानी कि एलओसी बॉर्डर है। दूसरी तरफ ये जो पहाड़ी है, मेरे दूसरी तरफ पहाड़ी जो आप देख सकते हैं, यहीं से अक्सर जो बताया गया है, जो जानकारी मिली कि पाकिस्तान की तरफ से जो जब सीज फायर होता है तो इसी तरफ से जो गोला बारूद यहाँ हिंदुस्तान की तरफ आता है। लेकिन 22 तारीख के बाद से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हालात नॉर्मल बताया जा रहा है। मेरे कुछ लोग यहाँ पर लोकल लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है नज़ीर अहमद खान सर। नज़ीर अहमद खान साहब, 22 तारीख के बाद जो हालात हुआ बैसन घाटी में जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव है, बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से तैनात है। आपका गांव दूसरा गांव है, कैरन वैली के बाद ये दूसरा गांव पड़ता है। यहाँ पे भी कई बार सीज फायर हुआ है,
कई साल पहले। अभी का हालात क्या है, क्या हालात है इस वक्त? अभी तो सर बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा कैसा मसला हो जाए तो फिर हमारे को गवर्नमेंट को जो दे बैंकर दे तो बचाव आ जाए, बच्चे हमारे बच जाएं, औरतें बच जाएं, हम खुद बच जाएं, तो बहुत खतरा है फिर। अच्छा, और क्या यहाँ पे सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग या आप लोगों से पूछताछ मिलने? जी सर, हाँ, पेट्रोल हमारे पुलिस भी आती है, हमारी बीएसएफ भी आती है, आर्मी भी आती है, बिल्कुल सेना हमारे साथ है सर। ये जो गांव है, इसके बाद एक आखिरी गांव कैरन वैली का। बस कैरन वैली के उस तरफ पाकिस्तान है सर। ये जो पहाड़ है, जी हाँ, बस ये जो पहाड़ है इसके इस तरफ पाकिस्तान है, बिल्कुल नजदीक है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सराजुद्दीन सराजुद्दीन। फार्मर। सराजुद्दीन जी, ये बताइए कि इस वक्त हालात कैसा है यहाँ पर? ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। 22 तारीख के बाद जिस तरह से लगातार दूसरे बॉर्डर पे हम सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और गांव की अगर हम बात करें, ये गांव है आपका? हाँ, ये गाँव है। तो बिल्कुल सब कुछ सुकून है। किसी तरह का डर लगता होगा कि रात के वक्त की कोई सीज फायर हो जाए कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ डर आप लोगों के बीच? नहीं, बिल्कुल ठीक। आप पुलिस और सेना की बात करें तो वो आप लोग के बीच आ रही है समझाने या चीजों को लेकर कि घबराना नहीं इस तरह से? जी बिल्कुल ठीक है हालत। जी नजीर भाई? जी बिल्कुल ठीक सर। तो ये थे हमारे साथ लोकल लोग जो बता रहे हैं कि किस तरीके का हालात है यहाँ पर, और इस वक्त ये लोग यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और यही गांव है, इस गांव के बाद एक कैरन वैली का गांव शुरू होता है जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे जो कैरन वैली पड़ता है और उसके बाद पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हमें यहाँ पर आगे जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन इस वक्त इंडिया न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है ग्राउंड जीरो पर, और ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले यहाँ पर इंडिया न्यूज़ पहुँचा है क्योंकि अभी तक यहाँ की तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई है। और मैं आपको एक बार फिर से ये कैरन वैली के पहले जो ये गांव पड़ता है, यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुकून अमन है। और यहाँ पर हालांकि सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, लोगों से मिला जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हालात है, हालांकि उनका कहना है कि जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुआ है उसका भी वो गलत है। लेकिन हालात को देखते हुए इनकी मांग है कि बंकर यहाँ पे होना चाहिए। फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें तो कुछ इलाकों में सर्च ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया है। लेकिन इस वक्त हम कैरन वैली के बिल्कुल पास वाले गांव में हैं, जहां से कैरन वैली के बाद जहां से जो पाकिस्तान का एलओसी बॉर्डर शुरू होता है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों के बीच में पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद जो हलचल पैदा हुई, वो तस्वीरें सभी लोगों ने देखी। इसी बीच में सुरक्षा वहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है आतंकी हमले के बाद से। इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। खासतौर पे ऐसी लोकेशन जहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंचते हैं। हम इस समय तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर के बाहर हैं और आप देखेंगे लगातार सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई आतंकी अगर आए तो उससे निपटा जा सके। ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल जो है वो जम्मू शहर से बिल्कुल बाहर सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती को किया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो इस पूरे परिसर पे नजर रखी जा सके। दरअसल इसी इलाके में कुछ समय पहले जो है यहाँ पर कुछ विस्फोटक होने की खबरें भी आई थी। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना इन सीआरपीएफ के जवानों के लिए बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आप इस तरफ देखेंगे तो यही तिरुपति बालाजी मंदिर की का जो है आंगन है, पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार इन इलाकों में गश्त करते हैं, इन इलाकों में सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना जो है यहाँ पे ना होने पाए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। पहलगाम हमले में जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं जो है आतंकियों ने की, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज के इनपुट जो है सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि इसी तरह देने की कोशिश आतंकी फिर से कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर तमाम धार्मिक पर्यटक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के हैं, खून खराबा करने के हैं, उसे नाकाम किया जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। वही एलओसी पर क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं, इसका जायजा भी हमारे सहयोगी ने लिया, रिपोर्ट में देखिए। कैरन वैली के बिल्कुल पास वाले गांव में है। मेरे पीछे ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के पीछे कैरन वैली है जो कि हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर है और उसके बाद से बिल्कुल सामने पाकिस्तान
और जो LOC बॉर्डर है वो साफ दिखाई देता है। मैं यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो बॉर्डर है वो यहाँ से साफ जो दिखता है। और आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो पहाड़ी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने विजय अंकुश के ज़रिए। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे ऊपर चढ़ना, लेकिन मैं अंकुश के ज़रिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पहाड़ी है मेरे सामने, जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, नीचे गांव दिख रहा है, इसी पहाड़ी के ठीक पीछे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर होता है। और गांव का कहना है कि फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कई साल की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता रहता है। लेकिन इस वक्त जो है गांव बिल्कुल सुकून है, अमन चैन है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत है अभी? कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से तनाव हुआ है आपको पता ही होगा बैसरन में, बस लॉकर में क्या पता। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे सुकून है किसी तरह का? जो पाकिस्तान का एक तनाव रहता है वो ऐसा दिखता है? बिल्कुल खैर। आप लोग जानवर को घुमा रही हैं? हाँ जी कौन सा जी। यही गाँव है नीचे आपका? यही मतलब किसी तरह का कोई डर जी नहीं। बाकी पुलिस आर्मी आपके पास आती है बार बार पूछने के लिए सब चीज? कुछ नहीं पूछने। नहीं, हालात को देखने के लिए कि डरे नहीं? वो ना वो भतीजा है ना मेरा। ठीक है। तो देखिए गांव का यहाँ पे हालात है। यहाँ पे हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं और बिल्कुल हम पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं। आगे सुरक्षा कारणों से हमें इजाज़त नहीं दी गई है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल सामने जो पहाड़ी दिख रहे हैं, इस पेड़ के ठीक पीछे यही कैरन वैली का पहाड़ी है और यहाँ पे कैरन वैली का इलाका, इसके बाद से पाकिस्तान दिखता है। यानी कि ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो मेरे पीछे ये जो झाड़ी, ये जो जंगल देख रहे हैं, जानकारी के मुताबिक सेना की तरफ से समय समय पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। और हालांकि अभी इस वक्त नहीं हुआ, लेकिन बता रहे हैं कि हाल ही के दिनों में लगातार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ आपको पाकिस्तान दिखा रहा है कि इसी पहाड़ी के ठीक पीछे से पाकिस्तान शुरू होता है। हालांकि हमने कोशिश की लेकिन इजाज़त हमें नहीं मिली, परमिशन हमें इसी लास्ट गांव तक की परमिशन मिली जहां से हम आपको ये पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हालांकि सेना की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वो आतंकियों, मिलिटेंट्स को लेकर, ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर लगातार अपने सर्च ऑपरेशन को, अपने इनपुट को डेवलप कर रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात है वो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है। और हालांकि लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना समय समय पर आकर उनसे बात करती है, उनके हालात का जायजा लेती है और साफ कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और गाँव को वाले जो लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उनका साफ कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद घाटी में फिर से पर्यटक आने लगे हैं। गुलबर्ग में पर्यटकों से संवाददाता आशिक मीर ने खास बातचीत की, सुनिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल इस समय बना हुआ है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का गांव है और यहाँ की लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दरिया यहाँ से बहता है इसे किशनगंगा कहते हैं और उस साइड के लोग इसे नीलम कहते हैं। कुछ गांव आपको दिखेंगे और कुछ घर, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है ये भी आपको दिखेगा। इसी दरिया का पानी जो है इस एग्रीकल्चर लैंड में जाता है और इसी के जरिए जो है यहाँ पर खेती को कर पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से भारत की तरफ से अब 4 ऐसे दरियाओं को जो है बंद किया गया है, वहां का पानी जो है रोक दिया गया है, जिसमें चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास है। और इन दरियाओं के बाद अब नीलम और जेहलम की बारी है, जिसका पानी भारत रोकने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पड़ने वाला इलाका है। यहाँ पर दोनों देशों को जो है, जो बाउंड्री है यही वहां पर डिवाइड करती है और यहाँ से पानी जो है पीओके जाता है, मुजफ्फराबाद जाता है। और जो दरिया के उस साइड आप घर देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ जमीन देख रहे हैं जहां पर लोग खेती करते हैं, ये पीओके के इलाके के नीलम वैली के गांव है जहां के लोग जो है इस जगह पर खेती करते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ लोग भी दिखेंगे जो अपनी जमीनों में खेती करते हैं। और ऊपर जो आप ये घने जंगल देखते हैं, इन घने जंगलों में पाकिस्तानी फौज की चौकियां है। साथ ही साथ आपको कुछ घर भी दिखेंगे और ये वो घर है जिन घरों को जो है पाकिस्तान की सेना खाली भी कर रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन घरों को खाली करें। ये डर जो है, ये खौफ इन आम लोगों को जो है अब इनके ऊपर जो है सता रहा है।
और आगे आपको कुछ पाकिस्तान के बंकर्स भी दिखाएंगे जो कि डोक बने हैं। सीधे तौर पर 2 डोक आपको नजर आएंगे और इन डोकों में पाकिस्तान की आर्मी रहती है जो लगातार बीते कई दिनों से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी करते हैं। लेकिन अगर हम इन डोकों की बात करें, यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है झंडे होते थे पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तान की, और उसके बाद जो है वो झंडे उतार दिए गए और फिलहाल स्थिति जो आप देखिए जो तनावपूर्ण बनी हुई है बीते कई दिनों से। और यहाँ से आपको ये एग्रीकल्चर लैंड हम दिखाएंगे जिसमें कुछ लोग जो है खेती करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इस किशन गंगा रिवर की, जिसका पानी रोकने की बात जो है चल रही है, फिलहाल 4 ऐसे दरियाओं का पानी जो है भारत ने रोक दिया है, यानी वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक हो चुकी है। और अब जो है ये 2 दरिया बचते हैं जिनका पानी रोकने की जो है बात हो रही है। अगर ये इस दरिया का भी पानी रोक दिया जाता है, जो आप आगे एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं, इसका असर जो है इस एग्रीकल्चर लैंड पे बाज़ाब्ता तौर पर पड़ेगा। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इस पानी की वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती थी। लेकिन 4 दरियाओं का पानी रोक दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है, जो दोनों देशों के बीच में ट्रीटी बन गई थी, उसके तहत जो है 4 ऐसे रिवर्स का पानी रोक दिया गया है। और अब बारी है झेलम और किशन गंगा की। किशन गंगा की जहां तक बात आती है, यहाँ पर 2006 में एक डैम बनाया गया था वोलर के पास, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनली उस मुद्दे को जो है उठाया। उसके बाद उस डैम को जो है रोक दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। 2011 में जो है वो रोक दिया गया, वहां पर उस डैम को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन अब जो है सरकार शायद उस डैम पर जो है काम शुरू कर सकती है, क्योंकि वाटर ट्रीटी जो है वो फिलहाल सस्पेंड हो गई है, दोनों देशों के बीच में जो वाटर ट्रीटी थी, और उसी के जरिए जो है किशन गंगा का पानी जो है रोक दिया जा सकता है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये 2 दरिया अब रह गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं, जिनमें झेलम और ये किशन गंगा का दरिया है जो बाउंड्री भी तय करता है। साथ साथ अगर हम इस किशन गंगा की बात करें तो इस पर काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पीओके में लोग जो है यूज करते हैं। आगे भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं। कुछ जमीन जो है आप दिखेगी यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ऐसे भी कुछ बंकर्स दिखाए जहां पर पाकिस्तान की सेना रहती है, कुछ घर भी दिखाए। लेकिन अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जिस पर अभी जो है सियासत काफी ज्यादा गरमाई गई है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो इन्हीं दरियाओं से खून बहना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आइटम बम की भी धमकी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक 4 ऐसे बड़े दरिया है जिनका पानी रोक दिया गया है। अब सिर्फ 2 दरिया है जो कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान